अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। आज की एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यूके मेडिकल सर्विसेज कि यूके में मेडिकल सर्विस का क्या सूरत हाल है और किस तरह अपॉइंटमेंट ली जाती है और इनकी सर्विसेज कैसी है। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको आज शेयर करूँगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी को कोई डीमोटिवेट करने का नहीं है पर्पज़, और ना किसी को मतलब मूड ऑफ करने का है। तो मैं एक जनरल अपना ओवरव्यू दूंगा और एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यूके में सबसे पहले तो जब आप एंटर होते हैं तो आपने सबसे पहले अपना जीपी रजिस्टर्ड करना होता है। व्हाट इज़ जीपी? जो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आते हैं अपनी कंट्री से, तो उसमें फिर आप जीपी रजिस्टर्ड करते हैं और जीपी के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट और अपना मेडिकल चेकअप वगैरह हर चीज़ चेक करवा सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह शेयर करूँगा कि इनका जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे इनकी सर्विसेज बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मैं अगर आपको बताऊँ अपनी पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको हार्ट का इशू था। तो सडन हार्ट पेन स्टार्ट होती है, मैं और मेरा दोस्त जाते हैं उसके पास। तो पहले तो समझ नहीं आ रही होती कि करना क्या है, पता नहीं होता। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा कि किसको कॉल करनी, क्या नंबर होता है, कैसे होता है। तो कंडीशन बड़ी सीरियस थी और फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल की। मेरे दोस्त ने एम्बुलेंस को कॉल की। तो एम्बुलेंस को कॉल करने का मकसद ये था कि हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए सर्विस। तो एम्बुलेंस को कॉल की, उन्होंने सारी हिस्ट्री पूछी, नाना दादा चाचा पुप्पा दाद हर चीज़ मतलब ना उन्होंने पूछना शुरू कर दी। यहाँ पे पेशेंट जो था बड़ा सीरियस था और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह उनको समझाएं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना भी बड़ा मुश्किल है। इमरजेंसी में भी आपने चेक करवाया तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हमारे अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी एशियन कंट्री, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में इमरजेंसी में आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे ये हाल होता है कि आप इमरजेंसी में भी जाते हैं तो आपको सिर्फ नंबर पे वेट किया जाता है। आपने अपने नंबर की बारी का इंतज़ार करना है, फिर आपको चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको वेट करवाया जाता है। इन शॉर्ट, उसके बाद फिर एम्बुलेंस को कॉल की जाती है। मेरा दोस्त घबराया हुआ था, एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था, हॉस्पिटल वालों को सब कुछ समझा रहा था। मे बी उनका पर्पज़ ये होता है कि आपको काम डाउन करने के लिए होता है, या मे बी आपको हौसला देने के लिए होता है, वो आपके साथ इन टच रहते हैं। बट आई डोंट नो कि इतनी देर एम्बुलेंस आने में क्यों टाइम लगता है और क्यों इतनी डिटेल पूछी जाती है। तो इन शॉर्ट फिर दोस्त कुछ स्टेबल हुआ। उसके बाद फिर मैं और मेरा दोस्त वापस जा रहे होते तो सडन एकदम फिर अटैक आता है, हार्ट का इशू था। तो उतनी देर में एम्बुलेंस पहुंचती है, एम्बुलेंस फिर आती है, अपनी ट्रीटमेंट दे रही होती है। एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करने के बाद एम्बुलेंस में ही मैंने कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस किए, क्यों इतना देर लगती है, क्यों इस तरह के सवाल किए जाते हैं। तो कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल के बाहर जाके एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है। जब तक आपका नंबर नहीं आता आपको अंदर नहीं लेके जाया जाएगा। तो जैसे ही नंबर आता है, नंबर आने के बाद फिर पेशेंट को अंदर लेके जाया जाता है, इमरजेंसी में चेक किया जाता है। ईसीजी होती है, ईसीजी के बाद ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होने के बाद उसके बाद जो उनका जनरल चेकअप होता है, आपकी सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो उसके बाद चेकअप होने के बाद फिर आपको वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है और फिर बैठे रहते और बैठते बैठते देखते 2 घंटे गुजर गए, कोई भी नहीं आ रहा है। इमरजेंसी में जस्ट जनरल आपके टेस्ट होते हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं आपको दी जाती है। तो सडन मुझे फिर गुस्सा आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी देर से बैठे और इमरजेंसी में आने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो फिर इसके बाद मैं काउंटर पर जाता हूँ, पूछता हूँ कि डॉक्टर ने कब तक आना है। रात के 10 बज रहे और काउंटर से जाके जब मैं पूछता तो कहते हैं डॉक्टर 2 बजे विजिट करेगा। व्हाट द हेल इज़ दिस यार। उसके बाद फिर कुछ तबीयत स्टेबल होती है तो मैंने उन्हें ये कहा था, ठीक है जी, आप अगर इतना टाइम लगा रहे तो मैं मरीज़ को लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं चेक करवा सकता, सॉरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स अप टू यू। फिर हम चले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है तबीयत खुद ही सेटल डाउन हो जाती है। ये एक मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेरे साथ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस हुआ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें बताया था कि मेरा लास्ट ईयर पाकिस्तान में अपेंडिक्स ऑपरेट हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का तरीका जो है, आपको पहले कॉल करनी पड़ती है आप जहाँ पे आपका जीपी रजिस्टर्ड है। आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है ऑन द स्पॉट, ठीक है।
आपको अपॉइंटमेंट मिलती है नहीं मिलती, आपको डिपेंड करेगा ऑन द स्पॉट। और फिर आपको जब अपॉइंटमेंट मिलेगी, डॉक्टर आपसे पूछेंगे, डॉक्टर आपको अगर सीरियस कंडीशन भी है तो भी आपने वेट करना है हॉस्पिटल जाने का। आपको हॉस्पिटल से मेल आएगी, आप जाएंगे, अदरवाइज़ नो। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, चेक करवाता हूँ, अपनी सारी सूरत हाल बताता हूँ। चेक करते प्रॉपर चेक किया, तसल्ली से चेक किया, ये इनकी अच्छी चीज़ थी, ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर पेन किलर दी जाती है। पेन किलर के बाद फिर कुछ दिन के लिए मुझे आराम आता है, तो फिर अगेन पेन स्टार्ट होती है। फिर मैं कॉल करता हूँ, फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है, डॉक्टर से पूछता हूँ। उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया, सैंपल लिया, और फिर एक स्कैन टेस्ट होना था। आज 3 हफ्ते गुजर गए, कोई मेल नहीं आई मेरे पास, कोई मेल नहीं आई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया हॉस्पिटल से, कोई कॉल नहीं आई कि स्कैन होना है मेरा। तो ये था एक लास्ट जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ। लास्ट संडे इन द मॉर्निंग मैं सोया था, मेरे दोस्त की कॉल आती है, फीमेल है एक, तो दोस्त की कॉल आती है, वो मेरे से पिक नहीं होती क्योंकि मैं सो रहा था। और उसके बाद जब दोबारा कॉल आती है 8:15 पे, मैंने भी हॉस्पिटल जाना था, और 8:15 पे मुझे कॉल आती है, और कॉल पे कहा कि मोइनी इस तरह मेरी ना पेन हो रही है। तो मैंने सुबह के 6 बजे मैंने एमरजेंसी में कॉल की, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है, अगर आपकी हार्ट पेन ज़्यादा है तो आप एमरजेंसी में आकर चेक करवा लें। मैं फिर फ़ौरन उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तैयार भी किया फ़ौरन, बस जैकेट पहनी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्त भी मैटर करते हैं, और यहाँ पे इंसानियत भी है। कि आपने सबसे पहले इंसानियत देखनी है कि आप किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, ना कि आपने किसी भी फ़ायदे के लिए या कोई मकसद हो आपका, सिर्फ इंसानियत देखता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर जाता हूँ, पिक करता हूँ, पिक करने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके बताते हैं कि इस तरह आज सुबह अपॉइंटमेंट ली थी, तो एमरजेंसी में चेक करवाना है। एमरजेंसी में इसी तरह चेक करवाने के लिए बैठ जाते हैं, और बैठते बैठते वेट करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार होने के बाद वही अगेन प्रोसीजर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठी होती है, आपसे पूछ रही होती है सारी डिटेल्स, और एक आपको चेक कर रहे होते हैं, जनरल चेक होता है, ECG होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सैंपल होता है। उसके बाद फिर वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाता है। और वहाँ पे बैठते बैठते जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यूके में क्या लाइफ है आपकी, यहाँ पे कोई आपकी कोई केयर ही नहीं करता, कोई फिक्र ही नहीं करता, हर बंदा अपने काम में बिजी है। हम तो एशियंस जो है, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ या पाकिस्तानीज़ की बात करूँ, तो हम फिर भी दौड़े भाग जाते हैं किसी की मदद के लिए, किसी की हेल्प कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाकिस्तानी बहन भाई मुसीबत में है। तो मैं जो नोट करता हूँ वहाँ पे, ये कुछ वीडियोस देखे, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। वहाँ बैठे बैठे एक पेशेंट आता है, ड्रिप पकड़ी हुई हाथ में, ना उसके आगे होता है पीछे, ना कोई साथ है, ना कोई आगे, ना कोई पीछे, कोई देखने वाला नहीं है। आप ये वीडियो चेक करें, खुद ही उसने वो ड्रिप पकड़ी हुई है और चलता हुआ पहले आ रहा है चेक करवाने, फिर वापस में जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैं एक और पेशेंट देखता हूँ। सुबह से व्हील चेयर पे एक पेशेंट बैठा हुआ है। मेरे वहाँ पे कोई 3 से 4 घंटे लगे, और 3 से 4 घंटे में मैं देख रहा हूँ उसके पास ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। लावारसों की तरह बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का। कभी नर्स आती है, ले जाती है, कभी आती है, दोबारा छोड़ जाती है। तो इन शॉर्ट ये भी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है। ये पेशेंट है जो व्हील चेयर 3 घंटे से बैठी है, कोई भी नहीं पूछने वाला। तो इन शॉर्ट मैं अगर इसको करूँ तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि यूके में आके हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। यहाँ पे ना तो कोई आपको टाइम दे सकता है, ना आपको कोई सपोर्ट कर सकता है। हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। अगर हम एशियंस जो है, अगर हम अपने एशियंस की बात करें तो एशियंस भी जो है, हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी, हर बंदा पैसा कमाने आया है। ठीक है, 1 दिन टाइम देगा, 2 दिन टाइम देगा, इसके बाद कोई टाइम नहीं देगा। तो लास्ट एक पेशेंट आता है, वो उसके साथ भी कोई भी नहीं था, व्हील चेयर पे था और उससे सुनाई नहीं देता था। जब उसका नंबर आता है, उसको कॉल की जाती है उसके नेम से, तो उसको पता नहीं, उसको सुनाई नहीं दे रहा। उसका सर फटा हुआ है, सर पे खून, हाथों पे खून, पाँव पे खून। मैं ये वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, मेरे साथ ही बैठा था व्हील चेयर पे। तो थोड़ी देर बाद वो सीट से उठने की कोशिश करता है और गिर जाता है। मैं फ़ौरन उसकी मदद के लिए उठता हूँ, पीछे से एक और आता है ब्रिटिश, वो उठाता है, उठा के। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा यहाँ पे लावारिस है, कोई आपकी केयर नहीं करता।
कोई आपकी केयर नहीं करता, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। ना आपका बाप है, ना आपकी माँ है, ना आपका भाई है, ना आपकी बहन है। अगर है तो कोई एक आधा दोस्त होता है जो आपको सपोर्ट कर दे, अदरवाइज़ हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। डॉक्टर के बाद चेकअप होने के बाद इमरजेंसी में हम वेटिंग एरिया में जो मैंने नोट किया आपको वीडियोस दिखाई, आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि नेम कॉल करते हैं, हमारी बारी आती है, चेकअप के लिए जाते हैं। सारा चेकअप होने के बाद हर चीज़ चेक होने के बाद ECG ठीक है, रिपोर्ट ठीक है, एक्सरे ठीक है आपका। पेन स्टिल स्टेबल नहीं हो रही, पेन स्टिल बढ़ती जा रही। डॉक्टर का कहना है कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड यू कैन टेक पैरासीटामोल। तो सुबह 8 बजे जाना और 1-1:30 बजे वापस आना। तो हमें लेसन ये मिलता है कि यहाँ पे UK में अगर आपको छोटी सी भी दर्द है या ज़्यादा भी दर्द है, कोई बड़ी चीज़ की भी दर्द है, तो आपको पैरासीटामोल दी जाती है। आपको कहा जाता है कि पैरासीटामोल खा ले। द वैल्यू ऑफ पैरासीटामोल, अगर किसी भाई को चाहिए हो पैरासीटामोल तो मेरे पास बहुत है भाई। इस तरह जलील होने से बेहतर है कि पैरासीटामोल आप खाए और ठीक हो जाए। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था, ये मेरा मेडिकल जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ UK में 2 से 3 दफ़ा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, ये नहीं कह रहा कि इनकी सर्विसेज बैड है, किसी के साथ अच्छा भी हुआ हो। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हर बंदा कमाने आया है और आप लावारिस हो। आपने अपनी केयर खुद करनी है, आपने खाना खुद बनाना है, जॉब पे जाना है, खुद खाना है, खुद पीना है, हर चीज़ आपने खुद करनी है। कोई आपका यहाँ पे नहीं होता, कोई एक आधा दोस्त होगा जो आपकी केयर करेगा, अदरवाइज हर बंदा बिजी है। सो इस वीडियो में ना तो मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि सर्विसेज गंदी है। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरे साथ ये 3 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, सेकंड मेरा अपना था, थर्ड ये जो लास्ट संडे मेरी एक दोस्त का इशू बना और मैं उसके साथ हेल्प के लिए गया। तो मेरे साथ जो मैंने चीज़ें उधर नोट की और जो चीज़ें मैंने देखी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये था मेडिकल एक्सपीरियंस इन UK जो मेरे साथ था 3 दफ़ा। थैंक यू सो मच। इस तरह की एक्सपीरियंस और जो इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करता रहूँगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।